राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को जारण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। अब हम वैशाख मास के महात्म्य का 30वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम वैशाख मास की पूर्णिमा का महात्म्य सुनेंगे। राजा मिथिलेश श्रुतदेव ऋषि से बोले कि हे ऋषिवर, आज हम आपके मुखारबिंद से वैशाख मास की पूर्णिमा का महात्म्य भी सुनना चाहते हैं। आपने हमें वैशाख मास की सभी तिथियों के बारे में बताया, साथ ही हमें वैशाख मास में क्या दान करना चाहिए वो बताया, स्नान के महत्व के बारे में भी बताया, किंतु आपने हमें वैशाख मास की पूर्णिमा का महात्म्य नहीं सुनाया। हे ऋषिवर, जनसाधारण के कल्याण के लिए आप हमें वैशाख मास की पूर्णिमा का महात्म्य भी सुनाइए। श्रुतदेव से राजा मिथिलेश पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, मनुष्य के मरने के बाद उसके शरीर में से आत्मा निकलकर कहाँ चली जाती है और फिर उसकी परछाई का क्या राज है? मरने के बाद मनुष्य की परछाई कहाँ चली जाती है, इसका क्या रहस्य है? कृपा करके आप वह भी बताइए। तब श्रुतदेव ऋषि बोले कि हे राजन, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आत्मा। ये सारे तत्व आत्मा के शरीर छोड़ने के साथ अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं और जो आत्मा है वही परछाई है। मनुष्य के मरने के बाद आत्मा शरीर से निकल जाती है, इसी कारण परछाई भी गायब हो जाती है। तब श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम का एक प्रतापी राजा था। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से प्रचुर संपत्ति, सुख, वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था, परंतु राजा राज्य का सारा भार अपने मंत्रियों को सौंपकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो गया। जब राजा महिरथ के गुरु, जिनका नाम कश्यप था, जब उन्हें इस बात का पता लगा कि राजा विषय भोग में लग गए हैं तो उन्हें इसका बहुत दुख हुआ। मुनि कश्यप सोचने लगे कि जो गुरु अपने शिष्य को अधर्म से नहीं रोकता है वह भी पाप का भागी माना जाता है, और शिष्य गुरु के उपदेशों की अवहेलना करे तो उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होगा। यह सोचकर गुरु कश्यप राजा महिरथ को समझाने के लिए उनके महल में गए। जब राजा ने अपने गुरु को आया देखा तो उनका खूब आदर सत्कार किया और आने का कारण पूछा। तब कश्यप मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, आज मैं तुम्हें धर्मो उपदेश देने आया हूँ। हे राजन, तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी आज्ञा का पालन करो। जो राजा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, यश बढ़ती है। तुमने अपने जीवन काल में कोई व्रत, उपवास, दान पुण्य नहीं किया, पर स्त्रियों की संगत में पड़े रहने से मनुष्य की कभी सद्गति नहीं हुई। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है। धर्म की यहाँ मृत्यु लोक में और मरने के बाद परलोक में दोनों जगह साथ देता है। हे राजन, शरीर के उपभोग की सभी चीजें यही नष्ट हो जाती है, परंतु हे राजन, धर्म का पालन करने वाले मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। यह शरीर काठ और मिट्टी का बना हुआ है। मरने के बाद स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला सब यहीं रह जाएंगे और सब मुंह फेर कर खड़े हो जाएंगे। केवल एक धर्म ही मरने वाले के साथ साथ चलता है। मनुष्य की आयु मुट्ठी में भरी हुई रेत की तरह है जो फिसलती जा रही है। एक दिन सब कुछ छोड़कर यहाँ से सबको जाना है। हे राजन, तुम इस पाप कर्म को छोड़कर धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते? मरने के बाद हर किसी को उस दुर्गम पथ पर अकेले जाना है, जहाँ न ठहरने के लिए स्थान है, न खाने को रोटी, न पीने को पानी, न पहनने को कपड़े और न ही राह दिखाने को कोई गुरु मिलेगा। हे राजन, मरने के बाद तुम्हारा सारा वैभव यहीं छूट जाएगा। केवल अगर तुम्हारे साथ कोई चीज जाएगी तो वह तुम्हारा पाप और पुण्य जो तुम्हारे साथ साथ परलोक तक जाएगा। अतः हे राजन, तुम विवेक और बुद्धि से काम लो, आलस्य का त्याग करो और धर्म का अनुष्ठान करो। आज मैं तुम्हें धर्म के हित की बात कहता हूँ।
जिस दिन से मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया है और तुमने मुझे अपना गुरु बनाया है, उसी क्षण से मैं तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का भागीदार हो गया हूँ। इसलिए हे राजन, तुम बैसाख धर्म का पालन करो। बैसाख मास श्री हरि का सबसे उत्तम मास है। इस मास में स्नान, व्रत, दान का फल तुरंत प्राप्त होता है। कितना ही बड़ा घोर पापी क्यों न हो, अगर वह भी बैसाख मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करता है तो उसे भी बैकुंठ का वास प्राप्त होता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, वैसे ही बैसाख मास जीवन भर के समस्त पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए तुम बैसाख धर्म का पालन करो। हे राजन, जो मनुष्य बैसाख मास के धर्मों का पालन श्रद्धा, सच्ची लगन और भाव से करते हैं, वे जन्म भर के पापों को त्याग कर परम धाम को पाते हैं। जिस प्रकार काटने और छांटने से जौ, बाजरा और चावल की भूसी निकलकर अलग हो जाती है, मांजने से पीतल और तांबे के बर्तन चमकने लग जाते हैं, उसी प्रकार बैसाख धर्म का पालन करने से उस मनुष्य के भाग्य का उदय हो जाता है। उसके जीवन भर के मेल धुल जाते हैं, उसका अंतःकरण साफ हो जाता है। इस तरह बोलकर मुनि कश्यप चुप हो गए। तब राजा महिरथ मुनि कश्यप से बोले कि हे गुरुदेव, आज आपने मुझे धर्म का अमृत पान कराया। मैं अपने धर्म से भटक गया था, आपने आज मुझे सद्बुद्धि प्रदान करी है। हे गुरुवर, आज मैं धन्य हो गया। आपका धर्म उपदेश सुनकर मेरा अंतःकरण जाग उठा। हे गुरुदेव, आपके धर्म उपदेश सुनकर मेरा कल्याण अवश्य होगा। आपने मेरे कर्तव्य का मुझे बोध कराया है। हे गुरुवर, पूर्व जन्म में जरूर मैंने कोई पुण्य कर्म किए होंगे जिससे मुझे आप जैसे गुरु की संगति प्राप्त हुई। हे गुरुवर, आपके चरणों की धूलि को पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। हे गुरुवर, अब आपके सानिध्य में रहकर मैं बैसाख धर्म का पालन करूंगा। तब उस राजा ने मुनि कश्यप के बताए अनुसार लगातार 3 सालों तक बैसाख मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य किया। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन राजा ने बहुत ज्यादा मदिरा का पान कर लिया। उससे राजा की तबीयत बिगड़ गई और उससे उनकी मृत्यु हो गई। तब राजा को लेने के लिए विष्णु दूत और यमदूत दोनों पहुंच गए। तब विष्णु दूतों ने यमदूतों को डांटते हुए कहा कि अरे मूर्खों, यह राजा तो बड़ा ही धर्मात्मा पुरुष है। यह नरक का नहीं बल्कि स्वर्ग का अधिकारी है। तब विष्णुदूत राजा को विमान में बैठाकर भगवान विष्णु की आज्ञा से नरक को दिखाते हुए ले जा रहे थे। राजा ने देखा कि नारकीय जीव बहुत पीड़ा भोग रहे थे। कोई गर्म तेल के कड़ाह में पड़ा छटपटा रहा था, तो कोई फांसी पर उल्टा लटका हुआ था, तो किसी को आरे से चीरा जा रहा था, तो किसी को कोड़े से मारा जा रहा था। तो कुछ एक लोग अंधे कुएं में पड़े थे जिन्हें जहरीले कीड़े सर्प काट रहे थे। कुछ एक लोग भूख और प्यास से चीख और चिल्ला रहे थे। किसी को जहरीले कांटे चुभोए जा रहे थे, तो किसी को मूसलों से उनका सिर फोड़ा जा रहा था। किन्हीं लोगों को लोहे की शिलाओं के नीचे दबाया जा रहा था। सभी नारकीय जीव चीख चिल्ला रहे थे। उनके दुख और दर्द को देखकर राजा महिरथ को बहुत पीड़ा हुई। तब राजा महिरथ ने विष्णुदूतों से पूछा कि इन नारकीय जीवों को इतने दुख और कष्ट क्यों दिए जा रहे हैं? इन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा क्या पाप कर दिया जिसकी उन्हें इतनी कठोर सजा मिल रही है? तब उन विष्णुदूतों ने राजा से कहा कि हे राजन, इन नारकीय जीवों को मनुष्य योनि मिलने के बाद भी इन्होंने कोई व्रत, उपवास, दान पुण्य नहीं किया। पूरी उम्र इन्होंने चोरी चकारी करी, झूठ बोली, पर स्त्री गमन किया, माता पिता का अपमान किया। इसीलिए इन्हें नरक में पीड़ा भोगनी पड़ेगी। तब राजा ने विष्णुदूतों से कहा कि हे देवदूतों, अगर मैंने पुण्य कर्म किए हैं तो फिर मुझे नारकीय जीवों के दुखों को दिखाने के लिए इस मार्ग से क्यों लाया गया? तब विष्णुदूतों ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारा मन कई बरस तक काम के अधीन रहा, इसीलिए भगवान विष्णु की आज्ञा से तुम्हें नारकीय जीवों की पीड़ा दिखाने आवश्यक था। परंतु बाद में तुमने मुनि कश्यप के कहने से लगातार 3 साल तक बैसाख मास के धर्मों का पालन किया, इसीलिए तुम्हारा शरीर पवित्र और पावन हो गया और तुम्हारे सारे पाप धुल गए।
अभी विष्णु दूतों ने अपनी बात खत्म ही करी थी कि नारकीय जीव एकदम शांत हो गए। उन्होंने चीखना चिल्लाना भी बंद कर दिया। राजा ने जब यह देखा तो राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने विष्णु दूतों से पूछा कि हे दूतों, ये सभी नारकीय जीव शांत होकर क्यों खड़े हो गए? इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इनका सब दुख दर्द खत्म हो गया हो। इसका क्या रहस्य है? मैं वह जानना चाहता हूँ। तब विष्णुदूत बोले कि हे राजन, तुमने बैसाख मास में स्नान, व्रत, जप, तप, दान किया, जिससे तुम्हारा शरीर पावन और पवित्र हो गया। तुमसे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये नारकीय जीव कुछ क्षण के लिए सुखी हो गए हैं। इन्हें नारकीय पीड़ा का, दुख का अनुभव नहीं हो रहा है। इसीलिए इन सभी नारकीय जीवों ने चिल्लाना करहाना छोड़ दिया और तुम्हारा दर्शन पाने के लिए उतावले हो रहे हैं। हे राजन, भगवान के नाम का उच्चारण और भगवान के दर्शन मात्र से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है, वैसा ही सुख इनको अभी तुम्हें देखकर प्राप्त हो रहा है। यह सुनकर राजा का हृदय दया से भर गया। वह राजा विष्णुदूतों से बोला कि हे देवदूतों, मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श मात्र से इन नारकीय जीवों को सुख की प्राप्ति हो रही है, तो फिर मैं वैकुंठ में नहीं जाना चाहता। मैं यहीं नरक में इनके साथ रहना चाहता हूँ। तब विष्णुदूत राजा से बोले कि हे राजन, अब आप भगवान के धाम को चलिए, हम आपको वैकुंठ में लेकर चलेंगे। तब राजा ने विष्णुदूतों से कहा कि हे देवदूतों, साधु पुरुष का कर्तव्य है कि कष्ट में पड़े हुए इन नारकीय जीवों का उद्धार करे। इसलिए हे देवदूतों, मैं इन नारकीय जीवों को इस हालत में ऐसे छोड़कर स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। मेरे गुरु कश्यप ने मुझे बैसाख मास के धर्मों का पालन कराया, तो आज मुझे वैकुंठ प्राप्त हुआ। आज इस समय मेरा धर्म भी यह बनता है कि मैं भी इन नारकीय जीवों का उद्धार करूं। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने राजा से कहा कि हे राजन, तू अपने बैसाख मास की पूर्णिमा का पुण्यफल इन नारकीय जीवों को संकल्प भर के छोड़ दे, इससे इनका उद्धार हो जाएगा। तब उसी समय राजा महिरथ ने अपने बैसाख मास की पूर्णिमा का व्रत, स्नान और दान का पुण्यफल उन नारकीय जीवों को संकल्प भर के छोड़ दिया। उसी समय सभी नारकीय जीव अपनी पुरानी देह को छोड़कर दिव्य देह धारण करके राजा को प्रणाम कर राजा की प्रशंसा करते हुए विशेष विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। इस दान को करने से राजा महिरथ की देवताओं ने खूब प्रशंसा करी और फूलों की बरसात करी। तब राजा महिरथ देवताओं द्वारा पूजनीय और वंदनीय होकर बैकुंठ को चले गए और ऐसा दुर्लभ पद मिला जो कि बड़े से बड़े साधु सन्यासियों को भी दुर्लभ होता है। जो मनुष्य बैसाख मास के इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, उन्हें धन, यश, आयु, सुख, संपत्ति से युक्त होकर दसों दिशाओं में उनकी कीर्ति बढ़ती है। तब श्रुतदेव ऋषि ने राजा को एक कथा और सुनाई। वो इस प्रकार है। श्रुतदेव ने कहा कि हे राजन, जो लोग बैसाख मास में धूप से परेशान हुए महात्मा, साधु, सन्यासी या दुखी व्यक्ति के ऊपर छाते से छाया करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक निर्जन वन में चले गए। वहां अनेक प्रकार के मृग और जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए तो दोपहर के समय एक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतर्ची नाम वाले एक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उन्हें निश्चिल बैठे देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उन महात्मा को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना किया और कहा कि अरे दुष्ट नरेश, हमारे गुरु इस समय समाधि में बैठे हैं, बाहर क्या हो रहा है इनको कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम्हें बिना वजह इनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विवल होकर शिष्यों से कहा, अरे द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्य बोले कि हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं।
गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वदा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य हम कैसे कर सकते हैं। शिष्यों के इस प्रकार जवाब देने से राजा को और भी क्रोध आया और उन्होंने उन शिष्यों को मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा कि मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय से अनेक बार तुम लोगों की रक्षा करी है। तुम लोग मेरे दिए हुए दान पर ही पलते हो। तुम आज मुझे शिक्षा देने चले हो। क्या तुम मुझे नहीं जानते? तुम बड़े ही कृतज्ञ और अभिमानी हो। तुम जैसे लोगों को मार डालने पर मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर राजा उनके ऊपर धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से इधर उधर भागने लगे। भागने पर भी हेमकांत राजा ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उस राजा के पापात्मक सिपाहियों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। इस प्रकार राजा वापस अपनी नगरी में आ गए। उन्होंने वहां जाकर अपने पिता राजा कुशकेतु को पूरा समाचार सुनाया। इससे उनके पिता अपने पुत्र के इस अयोग्य कार्य से दुखी हुए और उन्होंने अपने पुत्र को अयोग्य जानकर निंदा करते हुए उसे देश से निकाल दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। हेमकांत वन में चला गया और वन में ही निवास करने लगा। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कभी भी स्थिरता पूर्वक एक जगह नहीं रहा। इस प्रकार उस दुष्ट राजा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन बैसाख मास में जब दोपहर का समय था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से बड़े ही व्याकुल थे और प्यास से भी पीड़ित थे, इसलिए वह उस वन में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत उधर से आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित और धूप से मूर्छित और थका मांदा देखा तो उनको मुनि के ऊपर दया आ गई। उन्होंने पलाश के पत्रों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया और स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए हुए खड़े हो गए और तुम्बी में रखा हुआ जल उस मुनि को पिलाया। थोड़ी देर के बाद मुनि को होश आ गया और वह मुनि उस राजा को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए आए और उसके प्राण लेने के लिए उसे कुष्ठ रोग पैदा करवा दिया। कुछ समय के बाद उस हेमकांत राजा को कुष्ठ रोग पैदा हो गया। वह अपनी मृत्यु के लिए छटपटाता रहा और भगवान विष्णु को स्मरण करता रहा। तब भगवान विष्णु ने अपने दूतों से कहा कि तुम वहां जाओ और उस हेमकांत को उसके पिता के पास सौंप करके आओ और साथ ही उसके पिता से कहो कि तुम्हारे पुत्र ने बैसाख मास में छत्र दान करके और मुनि को जल पिला करके उनकी रक्षा करी है, इसलिए वह पापों से रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रताप से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता, उदारता से पूर्ण हो गया है और वह गुणवान है। तुम अपने पुत्र को वापस महल में रखो और उसे राज्य का उत्तराधिकार दे दो। इस प्रकार विष्णु के दूत भगवान विष्णु का संदेश लेकर राजा कुशकेतु के पास गए और उसे पूरा समाचार कह सुनाया। तब राजा कुशकेतु ने अपने महाबली पुत्र को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चला गया। तब राजा हेमकांत को ज्ञात हुआ कि बैसाख मास में थोड़ा सा पुण्य करने से उसे इतना फल मिला है, तो पूरे बैसाख मास का स्नान करने, जप तप करने और दान करने से कितना मिलेगा। उसे बैसाख मास की महिमा का ज्ञान हो चुका था। अब राजा हेमकांत बैसाख मास में शुभ कर्म करने लगा और बैसाख मास का स्नान और दान पुण्य करने लगा। उसके बाद उसने कई वर्षों तक राज्य का सुख भोगा। जब राजा हेमकांत वृद्ध हो गया तो उसने भी अपने पुत्र और पौत्रों को राज्य का भार सौंपकर और स्वयं वन में जाकर भगवान विष्णु के निमित्त जप तप और दान करने लगा। इस तरह आज हमने बैसाख मास का अंतिम अध्याय सुना। आपने मेरा यहाँ तक साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
आगे के कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। अगर आपको कोई कथा कहानी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको आपकी बताई हुई कथा कहानी सुनाऊं। धन्यवाद।